बताया कि मां की प्रसव पीड़ा 9 से 10 महीने की होती है, लेकिन एक पिता तब तक प्रसव पीड़ा सहता है कि जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए या कमाने ना लग जाए। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पिता की प्रसव पीड़ा। पिता की प्रसव पीड़ा। आज के वचन का टाइटल सुनकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि प्रसव पीड़ा तो डिलीवरी के समय मां को होती है, पिता को नहीं। पर आपको बताऊं, माता पिता दोनों प्रसव पीड़ा से होकर गुजरते हैं। फर्क इतना है कि मां की प्रसव पीड़ा दिखाई देती है, उसे महसूस किया जाता है, और पिता की प्रसव पीड़ा जो है वो सदा क्या रहती है? अदृश्य रहती है। यही कारण है कि समाज में मां के प्रेम और बलिदान और ममता की बातें की जाती हैं, लेकिन पिता के प्रसव पीड़ा के बारे में कोई जानता नहीं है। हालेलुया। आपको बताऊं, मां की प्रसव पीड़ा 9 महीने की होती है, लेकिन एक पिता उस प्रसव पीड़ा को तब तक सहता है जब तक वो बच्चा कमाने लायक ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। सब सुन रहे हैं, सोच रहे हैं ठीक है पास्टर जी, लेकिन क्या ये बाइबल में भी वैलिड है? बाइबल में इसका संदर्भ है? निकालिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। 19 मैं जच्चा सी की पीड़ा सहता हूं। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां पर संत पौलुस, जो कि गलातियों की कलीसिया का आत्मिक पिता है, वो उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा यानी प्रसव की पीड़ा सह रहा हूं। असल में संत पौलुस जो है, उन्हें एक बार आत्मिक जन्म दिला चुका है, लेकिन थोड़े समय के बाद गलातियों के लोग खतना करवाने लगे और कर्म के द्वारा उद्धार ढूंढने लगे। उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए संत पौलुस को जो कठिनाई महसूस हो रही थी, जो कठिनाई का वो सामना कर रहा था, वो कठिनाई उसे जच्चा की पीड़ा के समान पीड़ादायक लग रही थी। तो आज फादर डे के इस अवसर पर एक पुरुष की, एक पिता की, एक आत्मिक पिता की जच्चा की पीड़ा बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। प्रसव पीड़ा बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, हम जोर से तालियों से उनका स्वागत करें। पिता की प्रसव पीड़ा। पहली बात, प्रसव पीड़ा से माता पिता दोनों गुजरते हैं। प्रसव पीड़ा से माता पिता दोनों गुजरते हैं। जब एक स्त्री गर्भ अवस्था से गुजरती है तो वो समय उसके लिए सच में बहुत कठिन होता है। इसीलिए हर कोई मां के दर्द की बात करता है, लेकिन पिता के दर्द को कोई नहीं जानता। हालेलुया। उन 9 महीने में पिता अपने काम के साथ साथ मां की भावनात्मक और शरीर की सेहत का भी ध्यान रखता है। पिता अपने काम पर जाने के साथ साथ मां को हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। हालेलुया। 9 महीने तक हॉस्पिटल का और मां के खाने पीने का और दवाइयों का सारा खर्च उठाता है। डिलीवरी के लिए वो पैसे इकट्ठे करता है, और बाद में बच्चे के दूध, डायपर, कपड़े, है ना, जो वैक्सीनेशंस, इंजेक्शन लगने, वो सब का खर्चा उठाता है। हालेलुया। पर अपनी इस पीड़ा को, अपनी इस जच्चा की पीड़ा को एक पिता कभी भी बताता नहीं है। हालेलुया। एक पिता 9 से 10 घंटे तक, ध्यान से सुनिए, एक पिता 9 से 10 घंटे तक घर से बाहर जाकर सर्दी, गर्मी,
बरसात, हर मौसम में अपना आराम छोड़कर पूरी कड़ी मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, ताकि वो क्या कर सके, पूरे परिवार के लिए, है ना, पूरे परिवार के लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मां एक या दो प्रसव पीड़ा को सहती है, लेकिन एक पिता जीवन भर पूरे परिवार के लिए प्रसव पीड़ा को सहता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज फादर डे के अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप अपने पति और अपने पिता से पूछें कि उसकी प्रसव पीड़ा क्या है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी, और आप असल में, सच में एक पिता के दर्द और प्रेम से भरी हुई, बलिदान से भरी हुई उस प्रसव पीड़ा को जान पाएंगे। हालेलुया। एक बार अपने पिताओं के लिए ताली बजाएं। दूसरी बात, पिता की प्रसव पीड़ा मां से अधिक होती है। पिता की प्रसव पीड़ा मां से ज्यादा होती है। मैंने पहले बताया कि मां की प्रसव पीड़ा 9 से 10 महीने की होती है, लेकिन एक पिता तब तक प्रसव पीड़ा सहता है कि जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए या कमाने ना लग जाए। हालेलुया। वो उसके खाने पीने का, पढ़ाने लिखाने का और उसके बड़े होने का बोझ के साथ साथ उसके भविष्य की चिंता में जीता है। हालेलुया। तो जैसे बच्चा मां के गर्भ में बढ़ता है, उसका एक एक अंग बनता है और बढ़ता है, वैसे ही संत पौलुस कहता है कि एक पिता की प्रसव पीड़ा, है ना, वो तब तक सहता है जब तक उसमें क्या हो, मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। जब तक उसमें मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। वो वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने आत्मिक बच्चों का पालन पोषण करता है और उनके आत्मिक अंगों का निर्माण करता है। हालेलुया। उनके आत्मिक अंगों का निर्माण करता है। पर गलातियों के लोग अपने आत्मिक पिता की उस प्रसव पीड़ा को भूल गए। हालेलुया। पर गलातियों की कलीसिया के लोग अपने पिता की उस प्रसव पीड़ा को भूलकर खतना करवाने लगे और काम के द्वारा उद्धार ढूंढने लगे, कर्म के द्वारा उद्धार ढूंढने लगे। आप भी अपने आत्मिक पिता की, ध्यान से सुनिए, आप भी अपने आत्मिक पिता की, कभी कभी अपने आत्मिक पिता की उस प्रसव पीड़ा को भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी क्या करते हैं, कभी कभी अपने आत्मिक पिता के बलिदान और उस पीड़ा को भूल जाते हैं। जो दुख वो परमेश्वर की सेवा के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए उठाता है, उसे आप भूल जाते हैं। हालेलुया। कभी सोचा कि आप क्यों भटक जाते हैं? क्यों आप अपने आत्मिक पिता की उस पीड़ा को भूल जाते हैं? क्यों आप अपने आत्मिक पिता की प्रसव पीड़ा को भूल जाते हैं? उसका कारण है पाप। उसका कारण है पाप। क्योंकि याकूब की पत्री कहती है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। जब आपका गर्भ, ध्यान से सुनिए, जब आपका गर्भ पाप से भरा रहता है, तब आपको अपने आत्मिक पिता की प्रसव की पीड़ा महसूस नहीं होती। हालेलुया। जब आप में पाप जन्म लेता है, तब आप में मसीह का रूप जन्म नहीं ले पाता। हालेलुया। आज फादर डे के अवसर पर आप अपने आत्मिक पिता की प्रसव पीड़ा को समझना चाहिए। हालेलुया। आज फादर्स डे के अवसर पर आपको अपने आत्मिक पिता की प्रसव पीड़ा को समझना चाहिए कि कैसे वो आप 150 लोगों के लिए रोज उस प्रसव पीड़ा को सहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए रोज वो उस प्रसव पीड़ा को सहता कि आप में मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी के लिए वो रोज प्रसव पीड़ा से भरकर, घुटने टेक कर, आंसू बहाकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तीसरी बात, यहां पर भी मां के फेवर में ज्यादा लोग लग रहे हैं आज, है ना, सब उत्साहित नहीं है आज पिता का प्रचार हो रहा है तो। हालेलुया। कम से कम भाई तो उत्साहित हो। हालेलुया। मां के फेवर में ज्यादा लोग है ना।
समाज की तरह। तो आखिरी बात, अब सब उत्साहित होंगे। तीसरी और आखिरी बात है, आप भी उसे जन्म दे सकते हो जिसे आप इस दुनिया में लाना चाहते हो। हालेलुया। फादर डे के अवसर पर मैंने बताया पिता की पीड़ा, आत्मिक पिता की पीड़ा। अभी मैं बता रहा हूं कि आप उसे जन्म दे सकते हो जिसे आप इस दुनिया में लाना चाहते हो। हम सबके जीवन में कुछ कर गुजरने की धुन, कुछ सपने और कुछ लक्ष्य होते हैं, और उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए, है ना, हम चाहते हैं, हम सब उन्हें इस दुनिया में लाना चाहते हैं। हालेलुया। अभी सब उत्साहित होंगे, मैंने इसलिए कहा था। तो हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की धुन है, हमारे कुछ सपने हैं, हमारे कुछ लक्ष्य हैं, उन सब को हम क्या करना चाहते हैं, इस दुनिया में जन्म देना चाहते हैं। पर आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उन सपनों को जन्म देना कैसे है। आप सपने देख रहे हैं, आप इच्छाएं कर रहे हैं, आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि उस सपने को वास्तव में कैसे बदलना है, उसे इस दुनिया में जन्म कैसे देना है। जैसे पौलुस ने गलातियों की कलीसिया में, है ना, गलातियों की कलीसिया में, चर्च में अपने उद्देश्य को पूरा किया, वैसे आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। पिछले हफ्ते मैं संत पौलुस से मिला, और उसने मुझे कुछ रहस्य की बातें बताई, कुछ तरीके बताए, और कहा कि जाकर आत्मिक उत्साह की सभा को सुनने वाले लोगों को बताना, ताकि वो भी क्या कर सकें, अपने सपनों को जन्म दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस से पूछकर मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है, अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए रिश्ते की जरूरत पड़ती है। अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जन्म देने के लिए, जो जन्म देने की पूरी प्रक्रिया है, वो एक रिश्ते पर निर्भर करती है। लिखा, आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया है। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम खुद से किसी को जन्म नहीं दे सकते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अकेले नहीं कर सकते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते, तो उसे आप अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता से प्रेम करने के साथ साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिन सपनों को आप जन्म देना चाहते हैं, उन सपनों के लिए पिता परमेश्वर के साथ एक आधारपूर्ण मजबूत रिश्ता स्थापित कीजिए। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर ही है जिसने आपके अंदर उस सपने के बीज को डाला है, और आप उस सपने से प्रेग्नेंट हुए हैं ताकि आप उस सपने को इस दुनिया में जन्म दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर के साथ उस सपने को पूरा करने के लिए आधारभूत मजबूत रिश्ते को स्थापित कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ही है जिसने उस बीज को आपके अंदर डाला है ताकि आप उस सपने से प्रेग्नेंट हो जाएं और उस सपने को दुनिया में जन्म दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज फादर डे के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकेली मां ना बनिए। हालेलुया। आज फादर्स डे के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अकेली मां ना बनिए, पिता परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता स्थापित कीजिए। जितना मजबूत, जितना गहरा, जितना प्रेमपूर्ण आपका रिश्ता होगा, उतनी सुंदर डिलीवरी होगी। अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए निस्वार्थ रहें। संत पौलुस अगली बात मुझे बताया कि अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए निस्वार्थ रहें। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो निस्वार्थ काम करने वाला मन परमेश्वर ने हम सबके अंदर दिया हुआ है। असल में यह मन प्रभु का मन है। ऐसे ही मन के कारण यीशु मसीह ऐसे ही मन के कारण यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया है। हालेलुया। आपको बताऊं, आप महान तब नहीं बनते जब आप अपने लिए जीते हो। ध्यान से सुनिए, आप महान तब नहीं बनते जब आप अपने लिए जीते हो। आप महान तब बनते हो जब आप अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने सपनों को जन्म देना चाहते हैं तो आपको खुद बलिदान होना होगा, निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी होगी, तब लोग आपके सपने पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। तीसरी बात, अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए धीरज रखें। अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए धीरज रखें। पढ़िए गलातियों अध्याय 6 वचन 9, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर, हालेलुया। तो जैसे ही माता पिता को प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो बच्चे की आने की तैयारी में लग जाते हैं। नाम, कपड़े, खिलौने, बिस्तर, कमरा सब तैयार कर लेते हैं। सब तैयार करने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, सब कुछ तैयार कर लेने के बाद भी वो बच्चे का इस दुनिया में आने के लिए इंतजार करते हैं। वो कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। हालेलुया। 9 महीने लगते हैं डिलीवरी में, 6 महीने में भी तैयारी हो गई तो वो 3 महीने इंतजार करते हैं। वो कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हालेलुया। सफलता रातों रात नहीं मिलती। गर्भावस्था अगर हमें कुछ बताती है तो यह कि उत्तम चीजें लंबे प्रोसेस के बाद मिलती हैं, लंबी प्रक्रिया के बाद मिलती हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर आपको बताऊं, वो कड़ी मेहनत और कुछ नहीं है पर अपने सपनों को जन्म देने की प्रक्रिया है। अगली बात, आखिरी बात जो संत पौलुस ने मुझे बताई वो है, अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए दर्द सहना पड़ता है। अपने उद्देश्य को जन्म देने के लिए पढ़िए भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5, साम्स 30 वर्स 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल में पीड़ा या दर्द पहली बार, ध्यान सुनिए, बाइबल में पीड़ा या दर्द पहली बार जन्म से, प्रसव पीड़ा से ही लिखा गया है। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 3 में हव्वा को कहा था कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरे दुख को बढ़ाऊंगा और तेरे प्रसव पीड़ा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो दुख, दर्द, पीड़ा जो पहली बार है वो जन्म देने के संबंध में ही बाइबल में आई है। तो अपने उद्देश्य और अपने सपनों को जन्म देने के लिए आपको भी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि एक औरत जब बच्चे को डिलीवर करती है, जब डिलीवरी होती है, वो इतना दर्द होता है जितना एक व्यक्ति 8 बार मरता है। 8 बार अगर हमारा प्राण हमारे अंदर से निकले, उतना दर्द एक औरत एक बच्चे को जन्म देने में लेती है। लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग स्त्रियों पर। लेकिन जो एवरेज उन्होंने निकाला वो ये है कि एक औरत 8 बार मरने जैसा दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। हालेलुया। तो अगर आप इस दुनिया में अपने उद्देश्य, अपने सपनों को जन्म देना चाहते हैं तो आपको भी दर्द सहने के लिए तैयार होना होगा। हालेलुया। उस दर्द को सहने के लिए तैयार रहिए। एक बार, जो दर्द से डर रहे हैं,
एक बार अगर आपने उस दर्द को सह लिया तो जीवन भर उस जन्म दी हुई आशीष को देखकर आपको शांति और खुशी मिलती रहेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद